हम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बात करेंगे कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से मेन ऑफिसर्स होते थे। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो एडमिनिस्ट्रेशन में फर्स्ट रैंक थी वो किंग था, मतलब सुप्रीम रूलर हो गया। जैसे अशोका है, उसके पिताजी बिंदुसारा हैं, उसके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, नेक्स्ट है क्राउन प्रिंस, जिन्हें युवराज कहा जाता था। प्रोविंस में इनको ही अपॉइंट करते थे, जिन्हें युवराज कहा गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उनसे मंत्री परिषद कहता था, जो किंग को सिर्फ एडवाइस देती थी, और ये सिर्फ किंग पर डिपेंड करता था वो उस एडवाइस को मानता है या नहीं मानता है। ठीक, मिनिस्टर्स थे मंत्री जिन्हें कहते हैं। अमात्य हाई रैंक ऑफिसर थे, जिन्हें आज के आईएएस से हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट था पुरोहित। पुरोहित कौन था? तो चीफ प्रीस्ट था और रॉयल एडवाइजर था। तो राजा को धर्म संबंधी ज्ञान बातों को बताने वाला कौन होता था? पुरोहित। नेक्स्ट है सेनापति। तो सेनापति कमांडर इन चीफ था आर्मी का, तो आर्मी को ये कंट्रोल करता था। तो बेसिकली आर्मी राजा के ही अंडर में चलती थी, लेकिन उसको कंट्रोल करने का काम सेनापति। समाहर्ता जो चीफ रेवेन्यू कलेक्टर था, पूरे साम्राज्य से जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, जो राजस्व कलेक्ट करता था, उसे समाहर्ता कहते थे। ये केंद्र में होते थे। ठीक है, नेक्स्ट है सन्निधाता, जो ट्रेजरी को कंट्रोल करता था, जहाँ पर पूरी रेवेन्यू आकर जमा होती थी, उसे सन्निधाता कहते हैं। महामात्र कौन होते थे? तो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर था, ये महामात्र था। धम्म महामात्र कौन था? तो अशोका ने अपने धम्म की प्रचार के लिए कुछ ऑफिसर्स नियुक्त किए थे, उन्हें हम लोग धम्म महापात्र कहते हैं। फॉर प्रमोटिंग अशोका धम्म एंड पब्लिक वेलफेयर। प्रादेशिक कौन थे? तो प्रोविंसेस के एडमिनिस्ट्रेशन इंस्पेक्टर थे, उन्हें प्रादेशिक कहते थे। रज्जुक कौन होते थे? तो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस दोनों देखते थे, डिस्ट्रिक्ट में रज्जुक कहते थे। युक्त कौन होते थे? तो सेक्रेटरी को युक्त कहा गया है। स्थानिक कौन थे? तो जो लोकल एरिया, जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर से, उन्हें स्थानिक कहा गया। वर्ड से भी आप पकड़ सकते हैं, स्थान यानी स्थान पे, स्थानिक लोकल। गोप कौन होते थे? तो ग्रुप ऑफ विलेजेस, जो कई गांवों के समूह को कंट्रोल करते थे, उन्हें गोप कहा जाता था। ग्रामीणी कौन था? तो विलेज का हेडमैन, मतलब गांव का सबसे प्रमुख अधिकारी ग्रामीणी था। जैसे आज मुखिया होता है ग्राम पंचायत में, वैसे उस समय ग्रामीणी होता था। नागरिक कौन होता था? तो चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी शहरों का जो सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था, उन्हें नागरिक कहते थे। अंतपाल कौन होता? तो जो राज्य की सीमावर्ती क्षेत्र में, तो जब जो स्टेट था उसकी बाउंड्रीज को जो रक्षा करते थे, जो सिक्योरिटी देते थे, उन्हें अंतपाल कहा गया। दंडपाल कौन था? तो पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को दंडपाल कहा गया। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की एक और सबसे बड़ी खासियत है कि सेंट्रलाइज पूरी व्यवस्था, मतलब सब कुछ मौर्य सम्राट ही बैठकर डिसाइड करता था। पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र ही इनकी राजधानी थी, तो पाटलिपुत्रा में ही बैठकर ये सारी चीजें ये लोग